इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने तलवार से साम्राज्य जीते, पर कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अकबर की। अकबर एक महान योद्धा, एक सुधारक, एक ऐसा राजा जिसने धर्म, संस्कृति और इंसानियत को एक नई दिशा दी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट किले में हुआ था। उनके पिता थे हुमायूं, जो उस समय शेर शाह सूरी से हार कर निर्वासन में थे। अकबर बचपन में पढ़ नहीं सके, लेकिन उनमें नेतृत्व गुण और समझदारी बचपन से ही थी। जब अकबर 13 वर्ष के थे तभी हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर को तख्त सौंपा गया। बहादुर सेनापति बैरम खान ने शुरुआती वर्षों में अकबर की ओर से शासन चलाया। अकबर के दरबार में 9 विशेष व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल, हास्य और बुद्धिमत्ता; तानसेन, संगीत; राजा तोरड़मल, राजस्व मंत्री; अबुल फजल, इतिहासकार; और फैज़ी, कवि। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी राख से दीप जल उठते थे और मेघ मल्हार से वर्षा होती थी। बीरबल और अकबर की कहानियाँ आज भी बच्चों के दिलों में बसी हुई है। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती दी। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी सब धर्मों के साथ शांति। उन्होंने हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया, जो उस समय की एक क्रांतिकारी कदम था। गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला टैक्स को समाप्त कर दिया, जिसमें हिंदू प्रजा में उनका सम्मान बढ़ा। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने की शुरुआत की। अकबर ने प्रशासन में कई सुधार किए। राजा तोरड़मल की मदद से ज़मीन कर प्रणाली को सही किया। उन्होंने स्थानिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था और सैन्य प्रणाली को मजबूत किया। उनके शासन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान अधिकार दिए गए। अकबर ने कई बड़ी इमारतों का निर्माण किया, जिसमें फतेहपुर सिकरी एक प्रमुख उदाहरण है। यह शहर कुछ वर्षों तक उनकी राजधानी रहा। यहाँ का बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और दीवाने खास आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अकबर ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई जैसे युद्ध उनकी शक्ति का प्रमाण है। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई भले ही निर्णायक ना हो, लेकिन यह सम्मान और वीरता का प्रतीक बनी। अकबर ने केवल दिल्ली और आगरा नहीं, बल्कि गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन तक अपने साम्राज्य को फैलाया। सन 1605 में अकबर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका बनाया हुआ ताना बाना विचार और शासन प्रणाली भारत के इतिहास को सदियों तक दिशा देता रहा। अकबर केवल एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी प्रासंगिक है, और इसलिए उन्हें महान अकबर कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।